नमस्कार, जय हिंद। ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल आप सभी देख रहे हैं। मेरा नाम है सुजीत पांडे। आपको हम रोज 2 वीडियो प्रोवाइड करते हैं, एक सुबह 6 बजे, एक शाम को 6 बजे। आज का ये वीडियो स्पेशल है क्योंकि हम इसमें पढ़ेंगे भारत के संविधान, पॉलिटी जीके के 1000 क्वेश्चन हमारे पास हैं। उसका ये पार्ट 1 होने वाला है। मैं आपको पूरे क्वेश्चन दिखा देता हूँ। ये देखिए, आप एंटर दिखा देता हूँ। टोटल 1000 क्वेश्चन है। ये 1000 क्वेश्चन है पॉलिटी जीके के। तो इन सभी को यदि आपको लगाना है, पूरे पार्ट चाहिए, तो सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो हम आपको 1000 पूरे सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आएंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं, जीके जीएस स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जीके जीएस हम आपका स्ट्रॉन्ग कराएंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। उम्मीद करता हूं आप सभी को 1000 पूरे क्वेश्चन चाहिए और वीडियो को लाइक कर दिया होगा जिसको भी 1000 क्वेश्चन चाहिए। करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। पॉलिटी है तो आराम से पढ़े, आराम से अच्छे से आंसर दें। कई क्वेश्चन कंफ्यूजिंग होते हैं, पॉलिटी सबकी अच्छी नहीं होती, इसलिए पढ़ते रहो और अच्छा अपना जो है संविधान, भारत का संविधान पॉलिटी जी के करते रहो। पहला प्रश्न, भारतीय संविधान की रचना में निम्नोक्त में से किसने सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा है? भारतीय संविधान की रचना की बात तो याद रखिएगा, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, संविधान की जब रचना की गई तो भारत सरकार अधिनियम 1935 जो बना था, इससे कई चीजें संविधान में प्रेरित है। सबसे ज्यादा प्रभाव छोड़ा भारत सरकार अधिनियम 1935 ने। प्रश्न नंबर 2, जुलाई 1946 में स्थापित संविधान सभा के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं? जुलाई 1946 में जब संविधान सभा बनी, उनके सदस्यों के नाम आए, तो ये बहुत फेमस लोग हैं। इनमें से कोई एक सदस्य संविधान सभा में नहीं था। कौन था? तो याद रखना, महात्मा गांधी जी संविधान सभा के सदस्यों में से एक नहीं चुने गए। महात्मा गांधी जी नहीं थे संविधान सभा के सदस्यों में। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार इनमें से क्या है? संविधान सभा गठित करने का आधार। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लो, इस क्वेश्चन को रट लेना। याद रखना, कैबिनेट मिशन प्लान 1946, ऑप्शन नंबर बी, कैबिनेट मिशन प्लान 1946 संविधान सभा गठित करने का आधार बना। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत की लोकसभा का सबसे पहला अध्यक्ष कौन बना? स्वतंत्र भारत की लोकसभा का सबसे पहला अध्यक्ष, यहां पर आपको जो नाम दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा। जब भारत आजाद हुआ और सबसे पहले जो लोकसभा अध्यक्ष बने वो बने थे जीवी मावलंकर जी। ऑप्शन नंबर डी, जीवी मावलंकर जी सबसे पहले लोकसभा अध्यक्ष बने थे। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन हो? भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार जब आजादी मिली और संविधान सभा का गठन हुआ, कौन था? तो संवैधानिक सलाहकार राइट आंसर हो जाएगा सर बी एन राव। ऑप्शन नंबर सी, सर बी एन राव, ये संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। ये सभी प्रश्न आपको एग्जाम में आ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक याद रखना प्रश्न, ठीक है। और हमारी मेहनत के लिए अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दो। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान अपनाया गया था कब? भारतीय संविधान कब अपनाया गया था? तो भारतीय संविधान जो है, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा। ये अपनाया गया था 26 नवंबर 1949। ऑप्शन नंबर सी टिक कर लो। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अपनाया गया था। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला उप प्रधानमंत्री इनमें से कौन था? भारत का सबसे पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? भारत का सबसे पहले उप प्रधानमंत्री, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। ऑप्शन नंबर बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी भारत के सबसे पहले उप प्रधानमंत्री थे। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न में पूछा गया आपसे, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष, तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं याद रखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का चुनाव किया गया था किस मंडल के द्वारा? राजेंद्र प्रसाद जी को राष्ट्रपति किसने चुना था? तो राजेंद्र प्रसाद जी को राष्ट्रपति चुना था संविधान सभा ने। ऑप्शन नंबर सी, संविधान सभा के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को जो है राष्ट्रपति चुना गया था। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, हमारा राष्ट्रगान पहली बार कब और कहां गाया गया था? हमारा राष्ट्रगान पहली बार कब और कहां गाया गया?
सबसे पहले राष्ट्रगान जो गाया गया था, डेट याद रखना, 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता में गाया गया था। राष्ट्रगान की बात हो रही है, राष्ट्रगीत की नहीं, राष्ट्रगान 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता में गाया गया था। ऑप्शन नंबर डी। स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी महिला किसी राज्य की पहली राज्यपाल रही थी? किसी भी राज्य की पहली राज्यपाल सबसे पहले कौन सी भारतीय महिला बनी थी? तो सबसे पहले राज्यपाल बनने का श्रेय मिला था श्रीमती सरोजिनी नायडू जी को। ऑप्शन नंबर ए, श्रीमती सरोजिनी नायडू जी, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले राष्ट्रपति श्रेय मिला, माफ कीजिएगा, राज्यपाल बनने का श्रेय मिला। भारतीय संविधान लागू कब हुआ था? भारतीय संविधान लागू कब हुआ था? तो भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर ए, 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ। भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था? दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसके द्वारा रखा गया था? तो ये जो प्रस्ताव रखा गया था, ये रखा गया था, राइट आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए, जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव रखा गया था। ऑप्शन नंबर ए, जयप्रकाश नारायण जी। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा था? संविधान का हृदय और आत्मा किसको कहा था? तो डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, ऑप्शन नंबर सी, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा था। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि भारत की संविधान सभा ने किस वर्ष में कामकाज आरंभ कर दिया था? तो भारत की संविधान सभा ने कामकाज को आरंभ कर दिया था 1946 से। ऑप्शन नंबर बी, 1946 से भारतीय संविधान ने कामकाज को आरंभ कर दिया था। भारतीय संविधान सभा ने कामकाज को स्टार्ट कर दिया। संसद के केंद्रीय कक्ष में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो संसद का जो केंद्रीय कक्ष था उसमें संविधान सभा की सबसे जो पहली बैठक वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। ऑप्शन नंबर डी, 9 दिसंबर 1946 को सबसे पहली संविधान थी। भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति जो बनी थी उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी। ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर बी आर अंबेडकर। अगला प्रश्न, एकात्मक सरकार में समस्त ताकत किसके हाथ में होती है? एकात्मक जो सरकार होती है, जो पूरी समस्त ताकत होती है, वो केंद्रीय सरकार के हाथ में होती है। ऑप्शन नंबर बी, केंद्रीय सरकार के हाथ में होती है। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की जो प्रारूप समिति बनी थी उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी। ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूपण समिति या प्रारूप समिति। भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? तो भारत के अंदर प्रतिनिधियों का लोकतंत्र है। ऑप्शन नंबर सी, जनप्रतिनिधि, जनता के द्वारा चुने हुए लोग सरकार को चलाते हैं, प्रतिनिधियों का लोकतंत्र है। निम्नलिखित में से कौन सा देश आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना करने वाला पहला देश था? आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना सबसे पहले करी थी अमेरिका ने। ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका ने आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना सबसे पहले करी थी। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। संविधान के उद्घाटन के लिए 26 जनवरी को चुना गया था, ऐसा क्यों? संविधान के उद्घाटन के लिए 26 जनवरी का दिन चुना गया था क्योंकि कांग्रेस ने इसे 1930 में स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया था। कांग्रेस ने इसे 1930 में स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया था, इसलिए संविधान के उद्घाटन के लिए 26 जनवरी को चुना गया। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? भारत के संविधान का निर्माता, तो भारतीय संविधान का जो निर्माता माना जाता है वो माना जाता है बी आर अंबेडकर जी को। ऑप्शन नंबर बी, बी आर अंबेडकर जी को। भारतीय संविधान कब अस्तित्व में आया था? तो भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आ गया था। ऑप्शन नंबर बी, 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान अस्तित्व में आ गया था। भारत के गणतंत्रीय दल की स्थापना किसने की? तो भारत के गणतंत्रीय दल की स्थापना की थी बी आर अंबेडकर जी ने। ऑप्शन नंबर सी, बी आर अंबेडकर जी। संविधान की मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? संविधान की मसौदा समिति के समक्ष जो प्रस्तावना प्रस्तुत की गई थी जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रस्तुत की थी। ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू जी ने। भारत में कैबिनेट मिशन किस लिए भेजा गया था? भारत में कैबिनेट मिशन किस लिए भेजा गया था? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन जो भेजा गया था इसका काम क्या था?
ये भेजा गया था शक्ति के अंतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था निश्चित करने के लिए, शक्ति के अंतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था निश्चित करने के लिए कैबिनेट मिशन भेजा गया। भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? तो भारत की संविधान सभा कैबिनेट मिशन के कहने पर बनाई गई थी। ऑप्शन नंबर डी, कैबिनेट मिशन के कहने पर संविधान सभा को बनाया गया था। भारत के संविधान का गठन किसके द्वारा किया गया था? संविधान का जो गठन किया गया था यह किया गया था विधानसभा के द्वारा। विधानसभा के द्वारा संविधान का गठन किया गया था। ऑप्शन नंबर बी। संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया था? तो संविधान सभा ने राष्ट्रगान अपनाया था 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया था। प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? सबसे पहली केंद्रीय विधानसभा का गठन 1920 में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी 1920 यहां पर राइट आंसर। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे? संविधान सभा द्वारा इस भारतीय संविधान का अधिनियमन किया गया, उसके जो सदस्य थे विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा निर्वाचित सदस्य। विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा निर्वाचित सदस्य। राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? तो राजनीतिक स्वतंत्रता का जो अर्थ है लोगों की मुक्त राजनीतिक गतिविधियां होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी, लोगों की मुक्त राजनीतिक गतिविधियां, ये राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ है। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? तो देखो, बी आर अम्बेडकर जी भी थे, अलादी कृष्ण स्वामी जी भी थे और गोपालाचारी अयंगर भी थे। राजेंद्र प्रसाद जी प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे। ऑप्शन नंबर सी, राजेंद्र प्रसाद जी। निम्न में से किस अधिनियम में भारत के शासन का क्षेत्रीय विभाजन किया गया था? तो भारत के शासन का क्षेत्रीय विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1858 में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए, भारत सरकार अधिनियम 1858 में भारत के शासन का क्षेत्रीय विभाजन किया गया था। निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया? 1935 में संविधान सभा का सुझाव एम एन रॉय ने प्रस्तावित किया था। ऑप्शन नंबर डी, एम एन रॉय ने 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विशासन प्रणाली शुरू की गई थी? केंद्र में द्विशासन प्रणाली तो यह शुरू की गई थी आपकी 1935 अधिनियम के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी, 1935 अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विशासन प्रणाली शुरू की गई थी। भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? तो भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत भारत के लोग हैं। ऑप्शन नंबर सी, भारत के लोग भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत हैं। बंधुत्व का अर्थ क्या है? बंधुत्व का अर्थ, तो बंधुत्व का जो अर्थ है वो है भाईचारे की भावना। ऑप्शन नंबर ए, बंधुत्व का अर्थ है भाईचारे की भावना। भारत के संविधान का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो भारत के संविधान का गठन किया गया था विधानसभा के द्वारा। विधानसभा के द्वारा भारत के संविधान का गठन किया गया था। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से संविधान मसौदे समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान मसौदा समिति जो बनाई गई थी उसके अध्यक्ष थे बी आर अम्बेडकर जी। ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी संविधान मसौदे समिति के अध्यक्ष थे। भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? तो भारतीय संविधान में टोटल आपके 25 भाग हैं। ऑप्शन नंबर डी, 25 भाग हैं भारतीय संविधान में। प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी। ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी। किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई? तो कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई थी भारत सरकार अधिनियम 1935 में। ऑप्शन नंबर डी, भारत सरकार अधिनियम 1935। संविधान सभा का सदस्य कौन नहीं था? इनमें से कौन नहीं था? तो संविधान सभा के सदस्य महात्मा गांधी जी नहीं थे। ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी जी। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो जो सबसे पहली बैठक हुई थी उसकी अध्यक्षता की गई थी आपकी सच्चिदानंद सिन्हा जी। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी के द्वारा सबसे पहली बैठक की अध्यक्षता की गई थी। ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं के बारे में बताया गया है? तो नगर पालिकाओं के बारे में बताया गया है भाग 9A में। ऑप्शन नंबर डी, भाग 9A में नगर पालिकाओं के बारे में बताया गया है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताता है? तो केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में भाग 8 बताता है।
भाग 8 केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताता है। भारतीय संविधान ने भारत को किस प्रकार वर्णित किया है? तो भारतीय संविधान ने भारत को वर्णित किया है एक राज्यों का संघ। ऑप्शन नंबर बी, राज्यों का संघ बोला गया है भारत को संविधान में, राज्यों का संघ। भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से इसलिए माना जाता है क्योंकि तो भारत एक गणराज्य है और इसका रीजन है कि जो राज्याध्यक्ष होता है वो उसका चुनाव होता है, लोगों के द्वारा चुना जाता है राज्याध्यक्ष। ऑप्शन नंबर ए, चुनाव के द्वारा चुना जाता है। दुनिया के निम्नलिखित में से किस देश से भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की संकल्पना को अंगीकार किया गया? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए, आयरलैंड से लिए गए हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द निम्नलिखित में जोड़ा गया। तो धर्मनिरपेक्ष जो शब्द है ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। ऑप्शन नंबर बी, 42वां संविधान संशोधन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है? तो प्रस्तावना में वयस्क मताधिकार का उल्लेख नहीं है, न्याय, भ्रातृत्व और स्थिति की समानता का उल्लेख है। प्रस्तावना में मताधिकार का उल्लेख नहीं किया गया है। भारत में राजनीतिक शक्तियों का स्रोत क्या है? तो भारत के अंदर राजनीतिक शक्तियों का स्रोत है हम लोग अर्थात जनता। ऑप्शन नंबर डी, हम लोग अर्थात जनता। हमारे संविधान में मूल अधिकार कहां के संविधान द्वारा प्रेरित हैं? तो हमारे संविधान में जो मूल अधिकार हैं ये यूएसए से लिए गए हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं मूल अधिकार। ऑप्शन नंबर ए। भारत के संविधान का ढांचा तैयार करने के लिए हमने संघीय व्यवस्था की योजना किस देश से ली है? तो संघीय व्यवस्था की जो योजना ली गई है ये ली गई है कनाडा से। ऑप्शन नंबर सी, कनाडा से संघीय व्यवस्था की योजना ली गई है। भारतीय संविधान भारत का वर्णन किस रूप में करता है? तो भारतीय संविधान भारत का वर्णन जो करता है राज्यों का एक संघ। भारत को कहा जाता है संविधान में राज्यों का एक संघ। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है? प्रस्तावना में, तो प्रस्तावना में राइट आंसर हो जाएगा यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, संघीय वर्ड का यूज नहीं किया गया है। संघीय वर्ड यूज नहीं किया गया है। ऑप्शन नंबर डी, संघीय। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं? तो भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है इसमें 22 भाषाएं शामिल हैं। ऑप्शन नंबर बी, 22 भाषाएं शामिल हैं। भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद थे जब बना था? तो भारतीय संविधान जब बना था तो उसमें 395 अनुच्छेद थे। ऑप्शन नंबर ए, 395 अनुच्छेद थे जब भारतीय संविधान बना था, 395 अनुच्छेद। संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया है? संविधान की जो प्रस्तावना है यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से सर्वसत्ताधारी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य कहा गया है। ऑप्शन नंबर डी कहा गया है। प्रस्तावना में कहा गया है सर्वसत्ताधारी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। भारतीय संविधान की संघ सूची में विषयों की संख्या बताइए। तो संघ सूची में विषयों की संख्या है 97। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका 98 हो चुकी है जो अब। ऑप्शन नंबर सी 98। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर। हमारे संविधान में राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा को किस संविधान से लिया गया है? संविधान में राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा को लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। ऑप्शन नंबर डी, आयरलैंड के संविधान से। हमारे संविधान की प्रस्तावना में कोई उल्लेख नहीं मिलता किसका? संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें वयस्क मताधिकार का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। ऑप्शन नंबर डी, वयस्क मताधिकार का कोई भी उल्लेख नहीं किया गया है। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है किससे? तो भारत के अंदर एकल नागरिकता की जो अवधारणा है ये ली गई है इंग्लैंड से। ऑप्शन नंबर ए, इंग्लैंड से एकल नागरिकता की अवधारणा ली गई है। भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? तो भारत का जो संविधान है ये भारत को राज्य संघ कहा कहता है। ऑप्शन नंबर बी, राज्य संघ कहता है भारत का संविधान। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर। भारत का संविधान देश को इस रूप में वर्णित करता है। तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए इसमें से राइट आंसर हो जाएगा राज्यों का संघ। चाहे राज्य संघ बोलो चाहे राज्यों का संघ बोलो, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है, राज्यों का संघ। भारतीय संविधान में सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहां से ली गई है?
तो सुदृढ़ केंद्र, उसके साथ संघीय प्रणाली, ये ली गई है कनाडा से, ऑप्शन नंबर बी, कनाडा यहां पर राइट आंसर। भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? तो भारत का संविधान अपना प्राधिकार भारत की जनता से प्राप्त करता है, सी, भारत की जनता से, ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर। भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा का जो प्रावधान लिया गया है, ये लिया गया है यूएसए से, ऑप्शन नंबर बी, यूएसए से लिया गया है न्यायिक समीक्षा का प्रावधान, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, संविधान की उद्देशिका में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द किसके द्वारा जोड़े गए हैं? संविधान की उद्देशिका में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष जो शब्द जोड़े गए हैं 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए हैं, ऑप्शन नंबर सी, 42वें संविधान संशोधन के। सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा ये आपकी इंग्लैंड की देन है, ऑप्शन नंबर ए, इंग्लैंड की देन है, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? तो राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का जो नियम लिया गया है, ये लिया गया आपका ऑप्शन नंबर बी, आयरलैंड के संविधान से, ऑप्शन नंबर बी, आयरलैंड के संविधान से। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है? तो राष्ट्रपति के चुनाव की जो प्रणाली है ये आयरलैंड से ली गई है, ऑप्शन नंबर सी, आयरलैंड से राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली ली गई। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? तो जो समवर्ती सूची है ये राइट आंसर हो जाएगा, ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है समवर्ती सूची, ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर। प्रस्तावना के अनुसार परम शक्ति किसके हाथों में होती है? प्रस्तावना के अनुसार परम शक्ति जनता के हाथों में होती है, ऑप्शन नंबर, जनता के हाथों में परम शक्ति होती है, ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर। भारत में सरकार की संघीय प्रणाली इसलिए है क्योंकि, तो भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली इसलिए है क्योंकि यहां पर लोकसभा में मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है, इसलिए संसदीय प्रणाली है। संसद चुन के जाते, सांसद चुन के जाते हैं लोकसभा में, लोकसभा में सांसदों को चुना जाता है यार। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है पूछा गया है। तो भारतीय संविधान की जो विशेषता नहीं है, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, सरकार का अध्यक्षात्मक रूप नहीं है, बाकी सभी चीजें हैं। सरकार का अध्यक्षात्मक रूप नहीं है, ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहां पर हुआ है? संघीय शब्द का प्रयोग कहां पर हुआ है? तो भारत का जो संविधान है इसमें जो संघीय शब्द का प्रयोग हुआ है यह हुआ है संविधान में कहीं भी नहीं, याद रखना। भारत राज्यों का संघ है, याद रखना, संघीय शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है कहीं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत क्या है? इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ है, ऑप्शन नंबर ए, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ है। भारतीय संविधान कैसा है? तो भारतीय संविधान होगा आपका अर्ध संघीय या संघीयव्रत, अर्ध संघीय या संघीयवत, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है, अर्ध संघीय या संघीयवत। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने भारतीय संविधान की हृदय और आत्मा कहा है? तो हृदय और आत्मा कहा है अनुच्छेद 32 को, ऑप्शन नंबर डी। आपको बताया गया था, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, आप कमेंट करके बताओ अनुच्छेद 32 में क्या है, अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? आप में से किसी को भी पता है जो वीडियो देख रहा है तो जरूर कमेंट करना, अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? सामाजिक न्याय का अर्थ क्या अर्थ है? सामाजिक न्याय का क्या अर्थ है? तो सामाजिक न्याय का जो अर्थ होता है वो होता है जाति, नस्ल, रंग और लिंग आधारित सभी प्रकार का भेदभाव दूर होना चाहिए। जाति, नस्ल, रंग और लिंग आधारित सभी प्रकार के भेदभाव को दूर करना। निम्न में से किसको धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाएगा? एक धर्मनिरपेक्ष राज्य, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य धर्मों के बीच भेदभाव ना करने वाला राज्य, किसी भी धर्मों के बीच भेदभाव ना करने वाला राज्य, उसको हम धर्मनिरपेक्ष राज्य कहेंगे, किसी भी धर्मों के बीच भेदभाव ना करने वाला राज्य। अगला प्रश्न, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहां देख सकते हैं? भारतीय लोकतंत्र कहां देख सकते हैं? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा, यहां पर इसको हम देख सकते हैं प्रस्तावना में,
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हम भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को देख सकते हैं। विधि का शासन की संकल्पना कहाँ के संविधान प्रणाली की एक विशेष विधि का शासन की जो संकल्पना है, ये विशिष्टता है ब्रिटेन के संविधान की। ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटेन के संविधान की विशिष्टता है विधि का शासन। भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? बहुत बार घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा गया, आप समझ लो कितना इंपॉर्टेंट है। राज्यों का संघ, ऑप्शन नंबर डी, राज्यों का संघ। निम्नलिखित में से किस निर्णय में कहा गया है कि धर्मनिरपेक्षवाद और संघवाद भारतीय संविधान की मूल विशेषताएं हैं? धर्मनिरपेक्षवाद और संघवाद भारतीय संविधान की मूल विशेषताएं हैं। ये SR बोम्बईवाला के निर्णय में कहा गया है। SR बोम्बईवाला के निर्णय में कहा गया है जो भारत है, धर्मनिरपेक्षवाद और संघवाद ये संविधान की मूल विशेषताएं हैं। आधारित लोकतंत्र किससे संबंधित है? आधारित लोकतंत्र, इसमें शक्तियों का हस्तांतरण होता है, शक्तियों का विकेंद्रीकरण होता है, पंचायती राज प्रणाली होती है। उपरोक्त सभी आधारित लोकतंत्र में ये सभी आ जाएंगे। एक तंत्र का अर्थ क्या होता है? एक तंत्र, एक तंत्र का जो अर्थ होता है मात्र एक व्यक्ति द्वारा निरंकुश शासन किया जाना एक तंत्र कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी, मात्र एक व्यक्ति के द्वारा निरंकुश शासन किया जाना एक तंत्र कहलाता है। अगला प्रश्न, सार्वजनीन मतलब सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दर्शाता है कि भारत एक ऐसा देश है जो, तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दर्शाता है कि भारत लोकतांत्रिक देश है। ऑप्शन नंबर सी, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। लोकप्रिय प्रभुसत्ता क्या कहलाती है? लोकप्रिय प्रभुसत्ता, तो लोकप्रिय प्रभुसत्ता जनता का प्रभुत्व होता है। लोकप्रिय प्रभुसत्ता में जनता का प्रभुत्व होता है। संवैधानिक राजसी का अर्थ क्या होता है? संवैधानिक राजसी, संवैधानिक राजसी का अर्थ होता है संविधान द्वारा प्राप्त शक्ति के अनुसार राजा द्वारा शक्तियों का प्रयोग करना। संविधान ने जो शक्तियां प्रदान की हैं राजा को, राजा उस शक्तियों का प्रयोग करे, इसको संवैधानिक राजसी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी। सरकार के संसदीय रूप का विचार कहां से लिया गया है? तो सरकार के संसदीय रूप का जो विचार लिया गया है ये ब्रिटेन से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटेन से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी। किस तंत्र में कुछ लोग अधिक लोगों पर शासन करते हैं? कुछ लोग अधिक लोगों पर शासन करते हैं अल्पतंत्र में। ऑप्शन नंबर डी, अल्पतंत्र में कुछ लोग अधिक लोगों पर शासन करते हैं। उस देश का नाम बताएं जिसमें संशोधन के लिए प्रक्रियाओं की संवैधानिक सुविधाओं को भारत से उधार लिया गया है। तो संशोधन के लिए संवैधानिक प्रक्रियाओं को भारत से उधार लिया गया है दक्षिण अफ्रीका के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर प्रश्न के लिए। लोकतांत्रिक संस्थानों के विकास के लिए कौन सा कारक आवश्यक है? तो लोकतांत्रिक संस्थानों के विकास के लिए व्यक्तिगत अधिकारों के प्रति सम्मान ये आवश्यक है। आवश्यक है व्यक्तिगत अधिकारों के प्रति सम्मान। ऑप्शन नंबर बी। कौन से संविधान से राज्य नीति विषयक निर्देशक तत्व अपनाए गए हैं? तो राज्य नीति विषयक तत्व जो अपनाए गए हैं ये आयरिश संविधान से अपनाए गए हैं। ऑप्शन नंबर सी, आयरिश संविधान से। निम्नलिखित में से किस देश से भारतीय संविधान ने लिखित संविधान के रूप को प्राप्त किया है? तो लिखित संविधान के रूप को प्राप्त किया यूएस से। ऑप्शन नंबर सी, यूएस से लिखित संविधान के रूप को प्राप्त किया है। भारत में संविधान की उद्देशिका में धर्मनिरपेक्ष शब्द कौन से संविधान द्वारा जोड़ा गया? संशोधन द्वारा। तो धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। प्रस्तावना की कौन सी विशेषता है? विशेषता में यह कहा गया है किसी भी शह नागरिक के साथ गौण व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो किसी भी शह नागरिक के साथ गौण व्यवहार नहीं करना चाहिए। ये भाईचारा जो शब्द जोड़ा गया इसमें कहा भाईचारा शब्द में। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किसने संवैधानिक उपचार के अधिकार को भारतीय संविधान के हृदय और आत्मा की, तो भारतीय संविधान के हृदय और आत्मा की संवैधानिक उपचारों का डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने दी है। ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर बी। भारतीय संविधान की उद्देशिका में बंधुता शब्द का तात्पर्य क्या है? उद्देशिका में बंधुता जो शब्द है उसका अर्थ होता है भाईचारा। ऑप्शन नंबर डी, भाईचारा। भारत के संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव निम्नलिखित में से किसका माना जाता है? सबसे अधिक प्रभाव माना जाता है भारत सरकार अधिनियम 1935। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? मुख्य विशेषता नहीं है। अल्पतंत्र हमारे संविधान में नहीं है।
अर्धसंघीय है, शक्ति का पृथक्करण है, मौलिक अधिकार है, अल्पतंत्र नहीं है भारत के संविधान में। इनमें से कौन भारत को एक सेक्युलर राज्य के रूप में वर्णित करता है? तो भारत को एक सेक्युलर राज्य के रूप में प्रस्तावना वर्णित करती है ऑप्शन नंबर बी। प्रस्तावना में भारत को सेक्युलर राज्य कहा गया है, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान के उद्देशिका में नहीं लिखा गया है? भारतीय संविधान के उद्देशिका में नहीं है। तो संपूर्ण प्रभुत्व भी है, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष भी है, साम्यवादी ये वर्ड नहीं है, साम्यवादी ऑप्शन नंबर डी ये शब्द नहीं है भारतीय संविधान की उद्देशिका में। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से प्रेरित है? अभी थोड़ी देर पहले बताया था, यदि आपको याद हो। एक काम करो, उसका आंसर आप कमेंट करके बताओ। मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूं, फ्रांस या इंग्लैंड। ठीक है, फ्रांस या इंग्लैंड में से कोई एक आंसर सही है, कमेंट करके बताओ। एकल नागरिकता, चलो बता भी देता हूं, आप लोग कमेंट कर देना। ठीक है, जिसको आंसर याद था, सही आंसर हो तो कमेंट कर देना सर इंग्लैंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से अपनाई गई है? सेम क्वेश्चन, इंग्लैंड ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन, नागरिकता निम्नलिखित में से किस विधियों के द्वारा प्राप्त की जा सकती है? नागरिकता, यदि कोई बाहर का आदमी है और उसको भारत की नागरिकता लेनी है, भारत में आके बसना है, तो क्या क्या तरीके हैं? यदि आपका यहाँ जन्म हुआ तो आपको नागरिकता मिल जाएगी। अनुवांशिकता, मतलब आपके जो है माँ बाप वगैरह हो यहाँ पे, पहले से पैदा हुए हो, तो आपको नागरिकता मिल जाएगी। और पंजीयन के द्वारा, और ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी सही आंसर हो जाएगा, 1, 2 और 3। अनुरोध के द्वारा नहीं मिलेगी, अनुरोध के द्वारा नहीं मिलेगी आपको, जन्म के द्वारा, अनुवांशिकता के द्वारा और पंजीयन के द्वारा मिल सकती है। ऑप्शन नंबर भी यहाँ पर राइट आंसर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित न्याय को किस रूप में स्वीकारा गया है? न्याय, जो न्याय वर्ड है, राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय, सभी विकल्प सही हैं। न्याय को हमने राजनीतिक तौर पर भी स्वीकारा है, आर्थिक तौर पर भी स्वीकारा है और सामाजिक तौर पर भी न्याय को स्वीकारा है। नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्त निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा होता है? यदि आपको नागरिकता लेनी है भारत की, यदि आप बाहर के हो, तो संसद जो है सक्षम निकाय है। नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करता है संसद, ऑप्शन नंबर सी संसद। कोई व्यक्ति भारत नागरिक नहीं होगा यदि वह, कोई व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा यदि वह स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर चुका है। कि आपने दूसरे देश की नागरिकता ले ली है तो हमारे देश की नागरिकता आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि भारत में एकल नागरिकता का जो है प्रावधान है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता समाप्त की गई थी? अस्पृश्यता समाप्त की गई थी, याद रखना, अस्पृश्यता समाप्त की गई थी अनुच्छेद 17, ऑप्शन नंबर सी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। दोहरी नागरिकता निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है? दोहरी नागरिकता जो विशेषता है वो है आपकी संघीय सरकार की विशेषता, ऑप्शन नंबर बी संघीय सरकार। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नोक्त में से किसी न्यायालय द्वारा क्या जारी किया जा सकता है? तो मौलिक अधिकारों के लिए रिट जारी होता है, जिसको समादेश बोलते हैं हिंदी में, समादेश या रिट, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान के अधिकार, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत इनमें से क्या सम्मिलित नहीं है? तो बराबर काम के लिए बराबर वेतन का अधिकार, ये मौलिक अधिकार नहीं है, ये मौलिक अधिकार नहीं है। बराबर काम के लिए बराबर वेतन, ये मौलिक अधिकार नहीं है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी संवैधानिक उपचारों के अधिकार। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? मौलिक अधिकार नहीं है। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, ऑप्शन नंबर डी संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, याद रखिएगा। नौकरियों और शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने हेतु केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा प्रावधान अधिकार देता है? याद रखिएगा, अनुच्छेद नंबर 16 ये अधिकार देता है, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद नंबर 16। नागरिक समता का आशय क्या होता है? तो नागरिक क्षमता का आशय होता है कानून के समक्ष समता, ऑप्शन नंबर ए कानून के समक्ष समता नागरिक समता का आशय है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार एक राजनीतिक अधिकार है? एक राजनीतिक अधिकार है। चुनाव लड़ने का अधिकार एक राजनीतिक अधिकार है, ऑप्शन नंबर बी चुनाव लड़ने का अधिकार एक राजनीतिक अधिकार है, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित आधारों में से वह कसौटी कौन सी है जिस पर संविधान के अनुच्छेद 15 में राज्य द्वारा भेदभाव वर्जित नहीं? तो राज्य भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। अनुच्छेद 15 में जिक्र है कि राज्य जो है ये भाषा के आधार पर किसी में भेदभाव नहीं कर सकता।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 प्रदान करता है क्या? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 6 स्वतंत्रता प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर ए 6 स्वतंत्रता प्रदान करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 भारतीय नागरिकों को गारंटी देता है किस चीज की? तो अनुच्छेद 14 हमें गारंटी देता है कानून के सामने समता और कानूनों की समान सुरक्षा। आपको कानून के सामने आपसे समानता बरती जाएगी और आपको समान सुरक्षा भी दिया जाएगा। संसद के चुनावों में मत देने का अधिकार कौन सा अधिकार है? तो संसद के चुनावों में मत देने का अधिकार संवैधानिक अधिकार है। ऑप्शन नंबर बी एक संवैधानिक अधिकार। भारत में मूल अधिकार किस अधिकार के माध्यम से सुनिश्चित किए गए हैं? भारत में मूल अधिकारों को संवैधानिक उपचारों के अधिकार के द्वारा सुरक्षित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी संवैधानिक उपचारों के अधिकार के द्वारा सुरक्षित किया गया है, सुनिश्चित किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? मूल अधिकार नहीं है। तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, संपत्ति का जो अधिकार होता है यह मूल अधिकार नहीं है। ऑप्शन नंबर बी संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं? भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 का में शामिल है। ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 51 का। संविधान के अनुच्छेद 17 और 18 में किसकी व्यवस्था है? संविधान के अनुच्छेद 17 और 18 में सामाजिक समता की विशिष्ट जो है व्यवस्था है। ऑप्शन नंबर ए सामाजिक समता की व्यवस्था है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? किसी भी रूप में इसके व्यवहार का निषेध करता है। अस्पृश्यता का उन्मूलन करते हैं हम अनुच्छेद 17 के तहत। ऑप्शन नंबर बी मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में उपबंध किया गया है क्या? अभी आपको बताया अस्पृश्यता उन्मूलन। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाए। निम्नलिखित में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने माना था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता? तो मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता, गोलकनाथ मामले में यह माना गया था। ऑप्शन नंबर डी गोलकनाथ मामले में माना गया था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता। भारतीय संविधान के कौन से भाग में मौलिक अधिकारों पर चर्चा की गई? तो मौलिक अधिकारों पर चर्चा की गई है भाग 3 में। ऑप्शन नंबर सी भाग 3 में। मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में शामिल इनमें से क्या है? मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में क्या शामिल है? जो मौलिक कर्तव्यों का अध्याय है उन उदात्त आदर्शों को सजोने तथा अपनाने का कर्तव्य जिन्होंने हमारे स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित किया है, ये शामिल है। ऑप्शन नंबर ए मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में ऑप्शन नंबर ए शामिल है। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो भारतीय संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ऑप्शन नंबर ए 11 मौलिक कर्तव्य। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरीक्षण आधारित है किस पर? न्यायिक पुनरीक्षण जो है ये विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर आधारित है। ऑप्शन नंबर सी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है? केवल भारतीय नागरिकों को मिला है धर्म, जाति, वर्ण, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव से सुरक्षा। ऑप्शन नंबर सी। निम्नोक्त मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? यह कहा गया है संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। ऑप्शन नंबर यहां पर भी संवैधानिक उपचारों के अधिकार। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? प्रेस की स्वतंत्रता जो है आपकी ये है भाषण स्वातंत्र्य। ऑप्शन नंबर बी भाषण स्वातंत्र्य। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए? तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य 1976 में समाविष्ट किए गए थे। ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन सा भारत के संविधान द्वारा प्रत्याभूत मौलिक अधिकार? भारत के संविधान द्वारा प्रत्याभूत मौलिक अधिकार है समानता का अधिकार। ऑप्शन नंबर डी समानता का अधिकार। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार कब जोड़े गए? ये मूल संविधान का ही हिस्सा थी। मौलिक अधिकार मूल संविधान का हिस्सा थे। ऑप्शन नंबर ए। निःशुल्क शिक्षा का अधिकार कुछ सीमाओं के अंतर्गत में आएगा। तो निःशुल्क शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में गारंटित है। ऑप्शन नंबर ए कुछ सीमाओं के अंतर्गत। भारत में संपत्ति के अधिकार को कब माना जाता है? तो भारत में संविधान संपत्ति के अधिकार को अब कौन सा अधिकार माना जाता है? अब ये कानूनी अधिकार है। ऑप्शन नंबर ए। पहले कानूनी अधिकार नहीं था, मौलिक अधिकार था। अब ये एक कानूनी अधिकार है संपत्ति का अधिकार। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर। निम्नलिखित में से वह कौन सी रिट है जो न्यायालयों, निगमों, सरकारी कर्मचारियों या व्यक्तियों
को उनके द्वारा लोक कर्तव्य निष्पादित किए जाने के निर्देश देते हुए जारी किया था। तो याद रखना परमादेश रिट, ऑप्शन नंबर सी, परमादेश रिट जारी की जा सकती है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किन तरीकों द्वारा भारत की नागरिकता गवाई जा सकती है? भारत की नागरिकता 3 तरीकों से गवाई जा सकती है। संविधान में 3 तरीकों का जिक्र है भारत की नागरिकता गवाई जाने के लिए। भारत के संविधान में संवैधानिक उपचार का अधिकार निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में दिया गया है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार यह दिया गया है अनुच्छेद 32, ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 32। निम्नलिखित में से अनुच्छेद 21 में कौन सा अधिकार दिया गया है? अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 में दिया गया है आपका जीवित रहने का अधिकार, ऑप्शन नंबर डी, जीवित रहने का अधिकार अनुच्छेद 21 में दिया गया है। भारत में कानून के समक्ष समानता कहां से लिया गया है? तो कानून के समक्ष समानता ये संविधान से लिया गया है, ऑप्शन नंबर सी, संविधान से लिया गया है कानून के समक्ष समानता। नागरिकों और विदेशियों दोनों को कौन सा अधिकार प्राप्त है? तो नागरिकों और विदेशियों दोनों को मौलिक अधिकार प्राप्त है, ऑप्शन नंबर बी, मौलिक अधिकार दोनों को प्राप्त है। भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है? तो भारतीय संविधान में टोटल 6 मौलिक अधिकारों का उल्लेख है, ऑप्शन नंबर बी, 6 मौलिक अधिकार। निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में समता के अधिकार का प्रावधान है? समता का अधिकार इसका प्रावधान है अनुच्छेद 14 में, ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 14 में समता के अधिकार का जो है प्रावधान है, ऑप्शन नंबर यहां पर आपका ए राइट आंसर। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है किसके द्वारा? तो मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। अधिकार प्रक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अधिकार प्रक्षा ये जो शब्द है इसका अर्थ होता है किस अधिकार से, किस अधिकार से, ऑप्शन नंबर सी, किस अधिकार से। निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी की जा सकती है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट ये जारी होती है दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी, दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार कौन सा अधिकार है? तो संपत्ति का अधिकार एक वैधिक अधिकार है, विधिक अधिकार है, ऑप्शन नंबर यहां पर वैधिक या विधिक अधिकार, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। मूल अधिकारों से संबंधित मामला निम्नलिखित में से कौन सा है? तो मूल अधिकारों से संबंधित मामला गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 वाला मामला है, मूल अधिकारों से संबंधित मामला। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य उल्लिखित हैं? भारतीय संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य उल्लिखित हैं, ऑप्शन नंबर डी 11। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार कब बन गया था? तो शिक्षा का अधिकार जो था यह मौलिक अधिकार बना था 1 अप्रैल 2010 को, ऑप्शन नंबर बी, 1 अप्रैल 2010 को शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया था। राज्य के नीति निषेधक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है, ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संविधान में किसकी सिफारिशों पर मूल कर्तव्य को सम्मिलित किया गया? तो मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर, ऑप्शन नंबर बी, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर। राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत के साथ भारतीय संविधान का कौन सा भाग संबंधित है? तो राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के साथ भारतीय संविधान का भाग 4 संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी भाग 4। हमारे संविधान में निर्देशक सिद्धांत क्या है? तो हमारे संविधान में जो निर्देशक सिद्धांत हैं कानूनी अदालतों द्वारा अप्रवर्तनीय है, कानूनी अदालतों के द्वारा अप्रवर्तनीय है, ऑप्शन नंबर डी। भारतीय संविधान अधिकारों के लिए आर्थिक न्याय किसके माध्यम से सुनिश्चित करता है? तो नागरिकों के लिए आर्थिक न्याय ये सुनिश्चित होती है प्रस्तावना से, ऑप्शन नंबर सी, प्रस्तावना से, ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाए। भारतीय संविधान का भाग 4 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जो भाग 4 है ये राज्य के नीति निषेधक तत्वों से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी, राज्य के नीति निषेधक तत्व। किस प्रकार की सरकार में दोहरी नागरिकता एक महत्वपूर्ण विशेषता है? तो दोहरी नागरिकता संघीय सरकार की विशेषता है, ऑप्शन नंबर बी, संघीय सरकार की विशेषता है दोहरी नागरिकता। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित है? कल्याणकारी राज्य,
घोषित करने से संबंधित। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 39। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर अनुच्छेद 39 राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा पर किस अनुच्छेद में विचार किया गया है? अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा, इस पे जो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, इसमें जो विचार किया गया है, राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद नंबर 29 पे अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा के लिए विचार किया। अगला क्वेश्चन देखिए, मताधिकार से क्या अभिप्राय है? तो मताधिकार से अभिप्राय आपका राइट आंसर हो जाएगा वोट देने का अधिकार, ऑप्शन नंबर बी। मताधिकार से अभिप्राय है वोट देने का अधिकार। निम्न में से कौन एक राजनीतिक अधिकार है? एक राजनीतिक अधिकार, यहां पर अधिकार आपको जो दिए गए हैं, कार्य का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, अभिव्यक्ति, मतदाता का अधिकार। राइट आंसर है मतदान का अधिकार। ये एक आपका राजनीतिक अधिकार है, मतदान का अधिकार, ऑप्शन नंबर डी। भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं? तो भारतीय संविधान में यदि आप मूलभूत अधिकार को देखोगे तो अमेरिकी संविधान से लिए गए हैं, ऑप्शन नंबर ए, अमेरिकी संविधान से। निम्न में कौन एक राजनीतिक अधिकार है? एक राजनीतिक अधिकार है। यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, मतदान का अधिकार एक राजनीतिक अधिकार है, ऑप्शन नंबर डी, मतदान का अधिकार एक राजनीतिक अधिकार है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया गया है? सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित, राइट आंसर हो जाएगा आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया गया है, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? मूल अधिकार नहीं है तो सूचना का अधिकार मूल अधिकार नहीं है, शिक्षा, भाषण और जीवन का अधिकार मूल अधिकार है, सूचना का अधिकार यह मूल अधिकार नहीं है। भारतीय संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं? तो मूल कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है भाग 4A में, ऑप्शन नंबर यहां पर ए राइट आंसर है, भाग 4A मूल कर्तव्यों को निर्धारित किया गया। भारत के संविधान में शामिल राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा किसके संविधान से ली गई है? तो राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों की जो अवधारणा है ये आपके आयरलैंड के संविधान से ली गई है, ऑप्शन नंबर डी, आयरलैंड के संविधान से। भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान कब लागू हुआ? तो भारतीय संविधान में जो नागरिकता का प्रावधान लागू हुआ वो 1949 में लागू हुआ, ऑप्शन नंबर 1949। आरंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, ऑप्शन नंबर बी, 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। रिक्त स्थान की पूर्ति करें, इनमें से अधिकार कर्तव्यों के आगे क्या आएगा? जो अधिकार है वो कर्तव्यों, अधिकार जो है ये कर्तव्यों में निहित है, अधिकार कर्तव्यों में निहित है, ऑप्शन नंबर सी, अधिकार जो है कर्तव्यों में निहित है, ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर। समानता का निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार समानता की उदारवादी धारणा के सदस्य नहीं है? तो समानता का, आर्थिक समानता उदारवादी धारणा के सदस्य नहीं है, आर्थिक समानता उदारवादी धारणा के सदस्य नहीं है। स्वतंत्रता को किस प्रकार सीमित किया जा सकता है? स्वतंत्रता को सीमित कैसे किया जा सकता है? स्वतंत्रता को विधि के द्वारा सीमित किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी, विधि के द्वारा सीमित किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक विषय वह है जिसे संविधान में एक भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्यों की सूची में शामिल किया गया है? तो भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्यों की सूची में शामिल है वैज्ञानिक स्वभाव, मानववाद और पूछताछ तथा सुधार की भावना विकसित करना। ये नागरिक के मूल कर्तव्यों में दिया गया है, वैज्ञानिक स्वभाव, मानववाद, पूछताछ तथा सुधार की भावना विकसित करना। हमारे भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कितने हैं? भारतीय संविधान में जो मूल कर्तव्यों की संख्या वो है 11, ऑप्शन नंबर ए, 11 मूल कर्तव्य हैं, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन एक निवारक निरोध अधिनियम नहीं है? एक निवारक निरोध अधिनियम, विदेशी मुद्रा अधिनियम, एक निवारक निरोध अधिनियम नहीं है, विदेशी मुद्रा अधिनियम। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अध्याय में जनता को गारंटी मूल अधिकार दिए गए हैं? जनता को गारंटीड मूल अधिकार दिए गए हैं आपके भाग 3 में, ऑप्शन नंबर डी, भाग 3 में गारंटीड मूल अधिकार दिए गए। भारतीय संविधान में राज्य के नीति के निर्देशक सिद्धांतों की संकल्पना कहां से अंगीकार की गई? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की संकल्पना आयरलैंड और स्पेन से अंगीकार की गई है, ऑप्शन नंबर ए, आयरलैंड और स्पेन, ऑप्शन नंबर यहां पर ए राइट आंसर हो जाएगा। एकाधिकार मताधिकार तंत्र क्या है? एकाधिकार मताधिकार तंत्र, पत्रित वोटर एक वोट देता है
कुछ विशेष योग्यता वाले वोटर एक से अधिक वोट देते हैं, इसको एकाधिक मताधिकार कहा जाता है, तंत्र कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन से जोड़े का सही मिलान किया गया? केस और अधिकार की बात यहाँ पर एडीएम जबलपुर केस आपातकाल में नागरिकों का अधिकार, ये आपका सही है। एडीएम जबलपुर केस जो था आपातकाल में नागरिकों के अधिकार से संबंधित था। निम्नलिखित में से कौन सा स्वाभाविक रूप से न्यायपूर्ण है? स्वाभाविक रूप से न्यायपूर्ण, तो मौलिक अधिकार स्वाभाविक रूप से न्यायपूर्ण है, ऑप्शन नंबर सी मौलिक अधिकार। मताधिकार एक प्रकार से क्या है? तो मताधिकार जो होता है यह एक विधि है जिसमें वोटर अपना वोट देने के लिए अधिकार का प्रयोग करते हैं। मताधिकार एक विधि है जिसमें वोटर अपना वोट देने के लिए अधिकार का प्रयोग करता है। निजता का अधिकार किसके अधीन आता है? निजता का अधिकार, तो निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 के अधीन आता है, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 21 के अधीन आता है। निम्न में से किस अनुच्छेद में पाकिस्तान से भारत आए लोगों के लिए नागरिकता के अधिकार का उल्लेख है? पाकिस्तान से भारत आए लोगों के लिए नागरिकता अनुच्छेद 6 में दी गई है, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 6। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित? तो विधि के समक्ष समता का अधिकार अनुच्छेद 14 में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 14। अब इसका अगला पार्ट हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। यदि आपने यहाँ तक के क्वेश्चन देखे हैं और पूरे 1000 क्वेश्चन लगाने चाहते हैं, मैं आपको बता देता हूँ टोटल 1000 क्वेश्चन है, इसके लिए आप हमें कमेंट करके बताइए, अगले पार्ट के लिए डिमांड कीजिए। आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। प्लीज़ हमें प्रोत्साहित कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। पूरे क्वेश्चन दिखना है तो वीडियो को शेयर जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।